आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। वो मोदी है ना, ये एक मकार है। वो क्योंकि हिंदू है ही मकार। शुरू से लेके 1947 से लेके शुरू से जैसे पाकिस्तान बने, हिंदू शुरू से ही लेके और आज तक और आने वाले वक्तों तक ये मकार कौम है और कौम रहेगी। मैं आपको एक चीज़ बार-बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नज़र आ रहे थे। वो घटिया लोग हैं, वो काफिर लोग हैं, वो आगे आ सकते हैं। उनका दिमाग इतना काम तो करता है ना कि मैं फलां बंदे के साथ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, किसी सियासत में बढ़ा रहे हैं ना। ये मुसलमान लोग हैं, ये क्यों नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों फर्स्ट टाइम एक इंडिया जीसीसी मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाज़ा ये लगा लें कि 6 अरब ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा लिया। इंडिया इज़ सो पावरफुल एंड दिस इज़ हाउ द अरब्स व्यू इट, कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए। एक वक़्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम 50 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ 85 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इत्तलात हैं कि आज से साल डेढ़ साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद दी ऑल द जीसीसी कंट्रीज, इट हैज़ क्रॉस्ड अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स, 190 बिलियन डॉलर्स। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज़ बार-बार पिछले अरसे से कह रहा था। मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फ़ोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे वो सारे तौर तरीके नज़र आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज़ फर्स्ट इंडिया जीसीसी मीटिंग। ये ऐसे इंडिया जीसीसी मीटिंग है जैसे इंडिया अफ्रीका मीटिंग है। यानी कि आपने तमाम अफ्रीकन्स को सामने बिठा लिया और कहा कि देखो, व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ, तो आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। थोड़ा अरसा क्या, 2016 में जब ट्रम्प साहब पावर में आए, तो वो सऊदी अरब आना चाहते थे क्योंकि वो इज़राइल भी जाना चाहते थे। मिडल ईस्ट में वो इक्वल अहमियत देना चाहते थे। तो जब वो सऊदी अरब आए, तो सऊदी अरब ने क्या किया कि तमाम आलमे इस्लाम को बुला लिया और कहा हमारे पीछे खड़े हो जाओ, और हम हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं और तुम भी हमारे पीछे खड़े हो जाओ। पाकिस्तान भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, ठीक है? सो उन्होंने एज़ अ ग्रुप उसको जो है वो अपनी आइडेंटिटी कराई। अभी भी आप देखें तो सऊदी अरब एंड ऑल अदर्स जो हैं वो एज़ ए ग्रुप आइडेंटिटी करा रहे हैं। सो जैसे ट्रम्प इतना ताकतवर था कि सारी मुसलमान दुनिया को पीछे खड़ा होना पड़ा, इंडिया इज़ प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ इन अ वे कि सारी जीसीसी को उनके सामने आके बैठना पड़ा। और कल को कोई मैं आपको कोई बईद नहीं है, अभी तो है इतनी, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन कल को कोई बीद नहीं है कि इंडिया ओआईसी टॉक्स हो। लेकिन वो ज़ाहिर बात है इंडिया ओआईसी टॉक्स मुमकिन नहीं होंगी क्योंकि वो कश्मीर का फिर पाकिस्तान बात ले आता है, एजेंडा ले आता है। बहरहाल दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट। लेकिन इंडिया कहता है कि जी हमारा तो जो है वो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जीसीसी के अंदर, और उसकी वजह से हमारा ताल्लुकात आपके साथ बड़े ही अहम हैं। वो जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? सुनने में आ रहा है कि देयर आर डिफरेंट नंबर्स, बहरहाल ये वी हैव स्टिल टू चेक। अब क्वेश्चन ये है कि न जो डॉक्टर जयशंकर हैं, रियाद पहुँचे, वहाँ सबसे मुलाकातें की हैं, ठीक है जी। अब ये कोई आसान काम तो थोड़ा ही है भैया, ठीक है? रियाद पहुँचना एंड सबको मिलाना, और ये जो फर्स्ट एवर, दिस इज़ द फर्स्ट एवर, एक बात बताऊँ, इंडिया जीसी फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग है, ये कहा जा रहा है, ये जो अल्फ़ाज़ आ रहे हैं वो यही हैं कि जी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इन तमाम गल्फ़ नेशंस के साथ एक ट्रेड करना, एंड देन ऑब्वियसली इंडिया तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 9 मिलियन के करीब जो एक्सपैट्रिएट्स वहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है ज़्यादा है, 9 मिलियन नहीं है। बहरहाल ऑब्वियसली इफ दिस इज़ इंडियन गवर्नमेंट्स एस्टीमेट, दैट कुड बी फाइन। 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस बैठे हुए हैं 6 मुल्कों में, ठीक है? जो 1 करोड़ बंदा कह लें, ठीक है? और सो ये इंडिया वो समझता है कि ये हमारे ऑलरेडी इनके साथ हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ महसूस की कि इन तमाम ममालिक के साथ, दैट इज़ हाउ यू डू अ डिप्लोमेसी। इन तमाम ममालिक के साथ वन ऑन वन बायलैटरल्स बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
अभी रिसेंटली आपको पता है ओमान की लीडरशिप इंडिया आई हुई थी। उन्होंने ओमान के साथ उन्होंने प्री पार्टीशन उन्होंने कुछ पता नहीं कितने 100 साल पुराना तल्लक ओमान के साथ निकाल लिया। ठीक है? मैं ये निकाल लेने से मुराद ये नहीं है कि होगा नहीं वो डेफ़िनेटली है। लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है वो है। सो लेकिन इस सारे ग्रुप में क्या हुआ कि ये मीटिंग रियाद में हुई है। सो द सऊदी अरेबिया इज़ टेलिंग गिविंग अ मैसेज टू इंडिया कि भैया एक चीज़ ज़हन में रखना कि अगर हम जीसीसी जो है वो हमारे पीछे खड़ी है। ठीक है? लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जीसीसी सारी इंडिया सऊदी अरब के पीछे नहीं खड़ी। बिकॉज़ यूएई इंडिपेंडेंट पोज़ीशन लेता है, कतर इंडिपेंडेंट पोज़ीशन लेता है। तो पीछे कौन रह गया? ओमान ओमान वैसे ही आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये वो जीसीसी ये करने जा रही है या जीसीसी ने ये किया है। सऊदी हो गया, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतरीन बनाते जा रहे हैं। क्या वजूहात लगती है आपको? देखें, है तो वो मुस्लिम ममालिक, लेकिन उसको ये चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट करे। पाकिस्तान के यानी ये भी मुस्लिम ममालिक है, वो भी मुस्लिम ममालिक है, लेकिन एक जो है यानी गैर मुस्लिम उनके साथ कॉन्टेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। आपसे एक बंदा कर्जा लेके जाता है, फिर आप कहते थे कोई बात नहीं, दूसरी दफा वो फिर ले जाता, पहला नहीं देता, तीसरी दफा फिर आता है, पहले दो नहीं देते, तो आप तीसरी दफा कर्जा देंगे? नहीं, तीसरी दफा तो दुबई कैसे बार बार पाकिस्तान पे यकीन करे? खुद सोचे ना। वो यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि मुस्लिम ममालिक है। इसको ये नहीं आप मुसलमान है, अगला बंदा भी मुसलमान है, आप एक दफा कर्जा देंगे, वो नहीं देगा वापस, दूसरा फिर दूसरी दफा आएगा। है कि थोड़ी थोड़ी किस्त करके नहीं, वो नहीं देगा ना, वो नहीं देगा। 75 सालों में IMF से जितने कर्जे हुए हैं 2 या 3 दफा वापस गए हैं, उसके बाद वापस नहीं गए। नहीं देगा वो वापस आपको बंदा ना, तो आप दे जाएंगे। नहीं, वो फिर तो वो तो फिर दुबई वाले कैसे दे? नहीं, खुद सोचे ना, दुबई वाले, सऊदी वाले, कतर वाले, जितने मुस्लिम ममालिक है, इस्लाम के नाम पर या मुसलमान के नाम पर कितने पैसे दे? हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये इनको चाहिए ना कि उनको जो कर्जा लिया वो दें, आगे से और ले लें। ये सही है सर, ले दे, अपना कुछ ना सोचे। ये देखा ना, जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो है ना टेक्निकल जो इंसान है ना, टेक्निकल हमारा यानी जैसे मिसाल तौर पे कहता हूँ, किसी लड़के ने डिप्लोमा किया है, उसने अपनी एक चीज़ बनाई है, उसको आगे लाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो आगे ले जाएगा, आप उसको अपनी प्रमोट करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तानी मीडिया को कि किस प्रकार से वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम ममालिक है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, 5-6 कंट्री है जिनके पास कच्चा ऑयल और गैस के भंडार हैं, आज 2014 से पहले अगर हम जाएँ ना, तो ये सारे के सारे कंट्री पाकिस्तान की बातों में आकर पाकिस्तान का साथ देते थे। जब भी ओआईसी का कोई समिट होता था तो कश्मीर को लेकर और बहुत सारी बयानबाजी भारत के ख़िलाफ़ की जाती थी। हालांकि होता जाता कुछ भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अपना एक जो नैरेटिव है ना वो चलाता था इन कंट्रियों में। लेकिन जब से 2014 के बाद जब भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई, मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद लगातार इन देशों के विजिट हुए। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनको बताया भारत ने कि भैया बिज़नेस पर ध्यान दो, ये जो तुम्हारा कच्चा तेल है और तुम्हारी जो गैस है ना वो किसी दिन ख़त्म हो जाएगी और तुम पाकिस्तान की बातों में रहोगे तो फिर पाकिस्तान के जैसे ही आपको भी मांगना पड़ेगा फिर दुनिया भर से। तो उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने जो है ना भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की, भारत के साथ ट्रेड भी बढ़ाई, और आज जो है ना भारत के साथ उनकी जो है ना ये मीटिंगें हो रही हैं। और यही बात पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी उनके साथ में बिज़नेस की बात की नहीं, हमेशा मज़हब को लेकर और भारत को लेकर जो है ना उनको भड़काता रहा, उनको बातें बताई पाकिस्तान ने और उनसे जो है ना पैसे लेता रहा। यही काम पाकिस्तान का रहा, वो अब बंद हो गया है। तो ये बात जो है ना पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।